जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों एसएससी के द्वारा एसएससी एमटीएस और हवलदार के पदों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है। साथ ही यहाँ पर देखने मिल रहा है कि बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है एग्जाम पैटर्न को लेकर के, तो उसकी भी चर्चा हम अभी करने जा रहे हैं। वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा, आपको सारी जानकारियाँ यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो चलिए ठीक है, बिना समय गवाए हम इसे प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो हैं 11,409, ठीक है। फिर इसके बाद बात की जाए, इसमें एमटीएस के भी पद हैं और हवलदार के भी हैं। तो इसमें एमटीएस के पद जो हैं वो हैं 10,880 और हवलदार के पद हैं 529। किस किस कैटेगरी के लिए कितने पद हैं, कौन से रीजन से, क्या कैसा है, इस सभी के लिए आप रूल बुक जरूर एक बार देखें। फिलहाल यदि हम बात करें यहाँ पर जो अप्लाई की डेट है दोस्तों वो है 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन योग्य है इन पदों के लिए। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वो ये कि एलिजिबिलिटी है यहाँ पर 10th, ठीक है। यदि आप 10वीं पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है उम्र की, एज क्या हो, तो एज यहाँ पर है 18 से 27, ठीक है। कम से कम आप 18 वर्ष के हों और अधिकतम आप 27 के हों। यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ ऐसे भी पद है जहाँ पर 25 भी आपको देखने मिलेगा, लेकिन यदि हम देखें मोटे तौर पर तो वो है 27 और ये है जनरल के लिए। अब बात की जाए एज रिलैक्सेशन की, तो ओबीसी का जो एज रिलैक्सेशन है वो है 3 ईयर। जैसा कि सेंट्रल का जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं उनमें जो रिलैक्सेशन हमें देखने मिलता है ओबीसी का वो 3 ईयर यहाँ पर भी है। साथ ही SC ST के लिए 5 ईयर यानी कि 5 वर्ष का यहाँ पर आपको ये रिलैक्सेशन देखने मिल रहा है। अब आगे यदि हम बात करें, जो हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, क्या रहेगी हमारी इसकी पूरा प्रोसेस, चयन की जो प्रक्रिया है। तो उसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने मिलेगा रिटन एग्जाम आपका होगा, इसके बाद PET PST। अच्छा, ये PET और PST जो है ये विशेष तौर पर हवलदार के पद के लिए है, ठीक है। इसके बाद DV आपका होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अंततः आपका मेडिकल होगा। तो ये आपका एक सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, जो एक प्रक्रिया है वो आपके सामने है। अब बात ये की जाए कि रिटन एग्जाम के लिए क्या कैसा यहाँ पर सिलेबस में परिवर्तन देखने मिल रहा है या इसके पैटर्न में परिवर्तन देखने मिल रहा है, तो वो ये है दोस्तों कि यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका एग्जाम है वो 2 सेशन में डिवाइडेड, ठीक है। और सेशन 1 की यदि हम बात करें तो आपको 40 क्वेश्चन देखने मिलेंगे और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और जब आप इसमें 3 मार्क्स करेंगे यानी इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आपको देखने मिलेगा 120 मार्क्स यानी कि 120 नंबर का आपका प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें 40 प्रश्न रहेंगे और आपके समय जो है वो है 45 मिनट। अब जो इम्पॉर्टेंट बिंदु है वो ये दोस्तों कि इस सेशन में आपकी मैथ है और रीजनिंग है। 20 क्वेश्चन मैथ से हैं और 20 क्वेश्चन ही आपको रीजनिंग से देखने मिल रहे हैं। और अब उससे भी बड़ा एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों वो ये कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग, आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, पहली बात हो गई। और दूसरी बात ये कि ये जो सेशन है आपका ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको इसका मेरिट से इसका कोई भी संबंध नहीं है, आपको इसमें सिर्फ क्वालिफाई होना है। फिर बात की जाए सेशन 2 की, तो उसमें आपको देखने मिलेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है 50 प्रश्न रहेंगे। सेम यहाँ पर भी कि आप 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा यानी कि 150 मार्क्स का रहने वाला है। समय भी आपका सेम है 45 मिनट। और अब यहाँ पर जो आपके सिलेबस में यहाँ मेंशन किया गया है उसमें है जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, साथ ही इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। और अब इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कि यहाँ आपको नेगेटिव मार्किंग देखने मिलेगी, -1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस, ईच रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका 1 नंबर यहाँ पर काटा जाएगा। फिर इसके बाद बात की जाए आपके जो फाइनल है दोस्तों, जो मेरिट बननी है वो यहाँ बनेगी आपके सेशन 2 से, ठीक है। आपका सेशन 1 यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है और इसमें किसी भी प्रकार का ऋणात्मक मूल्यांकन देखने नहीं मिल रहा है, जबकि जो नेगेटिव मार्किंग आपको देखने मिलेगी वो देखने मिलेगी सेशन 2 में। और आपका जो मेरिट लिस्ट बननी है वो भी सेशन 2 पर ही बेस्ड रहने वाली है, फाइनल मेरिट बेस्ड ऑन सेशन 2, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो जनरल के लिए 30% हैं, EWS के लिए 25% है, OBC के लिए भी 25 है, और जो भी अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 20% यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देखने मिल रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि इस बार आपका पैटर्न कैसा रहने वाला है। और इसके अलावा अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु है और वो है आपके हवलदार पद के लिए, कि हवलदार के लिए और क्या यहाँ पर होने वाला है। जैसा कि हमने देखा PET और PST होने जा रहा है, तो इसमें आपको बता दें कि हवलदार पद के लिए मुख्य तौर पर एक वॉकिंग सामने आपको देखने मिल रही है कि मेल के लिए 1600 मीटर, ये रनिंग नहीं है, ठीक है।
आपका वॉकिंग ही है, क्योंकि इसमें जो समय अवधि दी गई है उसको आप देखेंगे तो ये तो आप चलते हुए इतना ही पार कर लेंगे, दौड़ने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। 1600 मीटर की वॉकिंग है 15 मिनट में, ये मेल के लिए है। और फीमेल के लिए है 1 किलोमीटर का जो वॉकिंग रहेगा दोस्तों, समय आपके पास रहेगा 20 मिनट्स, ये हमारे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और हाइट की यदि हम बात करें तो 157.5 cm हाइट विशेष तौर पर हवलदार के लिए। हाँ, एमटीएस के लिए कोई ये फिजिकल वगैरह नहीं है, ठीक है। और जो फीमेल होंगी उनके लिए 152 cm होना चाहिए। एसटी की यदि आप फीमेल हैं या एसटी के मेल हैं तो आपको हाइट में भी छूट है। एसटी मेल के लिए हाइट है 152.5 cm और फीमेल के लिए है 149.5, जो कि मुख्य तौर पर हवलदार के पद के लिए यहाँ पर देखने मिल रहा है। तो यही जानकारी दोस्तों आप तक पहुंचानी थी। चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण सूचना के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।